मुझे जो है आगे मैं अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे पाया। ये मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मिला था वह काम मैंने किया, मैं उसको कर रहा हूं या नहीं कर रहा। इस प्रकार से मन में समीक्षा करें, मूल्यांकन करें। इस कलिकाल में कहा जाता है कि दो क्षण भी अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो अवश्य ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से मुझा तुमसे संगत साधु की को वो काम में कर पाया कि नहीं कर पाया। प्रत्येक दिन हम निरंतर काल की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। अरे भाई, हम तो मृत्यु के निकट होते जा रहे हैं, इसलिए एक एक दिन हमारा पूरा हो रहा है। हम एक एक दिन का सदुपयोग जीवन में करें। तो ब्रह्मा जी परीक्षा की सोचने लगे। क्या आया? परीक्षा भी बड़ी विचित्र ली। कैसी परीक्षा ली? भगवान के पहले बछड़ों को गायब है चुरा लिया, फिर एक तरफ बछड़ों को चुराया। जैसे ही वन भोजन हो रहा था तो जब बछड़े दिखाई नहीं दिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपने सखाओं से कि जरा मैं देख लूं, बछड़े दिखाई नहीं दिए। तो जैसे ही बछड़े देखने गए भगवान इधर से फिर उन सखाओं को भी ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म धाम में ले गए। जब भगवान वापस आए तो वहां बच्चे नहीं मिले, ग्वाल बाल नहीं मिले, कोई सखा नहीं मिला। समझ गए ये तो बड़े कहां चले गए, ना बछड़े दिख रहे, ना गाय दिख रहे, ना ग्वाल बाल दिख रहे। समझ में आ गया कि ये जो है ब्रह्मा जी की करनी है। ठीक है, अब पाठ तो पढ़ाना पड़ेगा भगवान से। तब भगवान कुछ समय चाहते, वो ब्रह्म परमात्मा अगर चाहते तो तुरंत वहां ब्रह्मलोक से ले आते बच्चों को। वो तो सर्वगुण संपन्न है परमात्मा, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऊपर नहीं गए, स्वयं क्या बन गए? ग्वाल बाल और स्वयं बछड़े बन गए। भगवान ने ऐसा क्यों किया? बछड़े क्यों बने? वो तो जा सकते थे, ला सकते थे संकल्प में, और भी कुछ कर सकते थे। लेकिन ठाकुर जी की बड़ी लीला निराली है। वो एक पंथ और दो काज करते हैं। ब्रज की जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी वहां पर गाय गौ माता है, उन सब की एक इच्छा थी मन में। जब कन्हैया, वो क्या विचार करते हैं कि जो ये कन्हैया है ये केवल यशोदा की यहाँ क्यों हुआ इसका जन्म? काश अगर इनका जन्म मेरे घर होता। गोपियां सोच रही, माताएं सोच रही, गौ माता सोच रही कि अगर बछड़े के रूप में हम मेरे से जन्म होता तो मैं अपने थनों से दूध पिलाती, अपनी जीभ से जो है उसको चाटती, भगवान का आलिंगन करती, हमें भी जो है वात्सल्य सुख प्राप्त होता। इस प्रकार से सोचते हैं। ठाकुर जी का स्वभाव, भगवान कहते हैं कि राम सदा सेवक रुचि राम सदा कुछ करने से मिलता है, लेकिन भगवान की भक्ति चाह से मिलती है। अगर किसी के पास धन नहीं है और वो लखपति करोड़पति बनना चाहता है तो उसको
कुछ कर्म पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में कुछ करने से होता है। अगर उसको धनवान बनना है, अगर उसको करोड़पति बनना है, तो उसको कुछ काम करना, पुरुषार्थ करना, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान को चाहना है, अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो फिर क्या चाह होनी चाहिए। चाह मन में, जैसे उन गोपियों के मन में चाह, जैसे उन माताओं के मन में चाह, और चाह असली होनी चाहिए। वो चाह असल अच्छी हो, असली हो, नकली नहीं होनी चाहिए उसका। तो प्रभु के रूप को चाहो, लीला को चाहे, धाम को चाहे, उनके प्यारे संतों को चाहे, फिर देखिए जीवन में परिवर्तन। फिर अपने जीवन में पहले चाहे तो सही, मन में आती है पहली बात, पहले हम मन में रखें तो सही कि भाई मुझे सुबह उठना है और सबसे पहले अपने माता पिता की चरण स्पर्श करने, मुझे सबसे पहले उठना है और नहा धो करके मंदिर जाना है। कुछ चाह मन में आएगी ना पहले, तो इसलिए चाह होनी चाहिए। संसार में अगर आपने कुछ बनना है, नेता बनना है, कुछ बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो चाह मन में, तब चाहने से ही मिलेगा। ब्रज की गायों ने, ब्रज की माओ ने जो चाहा, ठाकुर जी ने सबके मनोरथ एक साथ पूर्ण कर दिए। एक साथ ग्वाल बन गए, एक साथ ही बछड़े बन गए, और एक साथ जो है सारा वही, जैसे ब्रह्मा जी ऊपर ले गए, ठीक वही स्वरूप। और ये कितने दिन तक बने रहे? 1 वर्ष तक बने रहे। ब्रह्मा जी उनको ब्रह्मलोक ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि ब्रह्मा जी परीक्षण करना चाहते हैं, भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर भगवान होंगे तो जान लेंगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सोच रहे मन में, नहीं तो परेशान होंगे। अब लीला प्रभु की ये हुई कि ऊपर जब ब्रह्मा जी देखते हैं ऊपर भी गाय, बछड़े और ग्वाल, और नीचे आए तो नीचे भी बछड़े। ब्रह्मा जी बार बार ऊपर जाते हैं ब्रह्मलोक और बार बार नीचे आते हैं, तो क्या देखते हैं कि ठीक वही बार बार ऊपर है और वही नीचे है। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, तो आने जाने में कई चक्कर लगे, ऊपर उठी ब्रह्मलोक से नीचे, धरती पर और ऊपर, तो आने जाने में ठीक 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी का दिन आप जानते हैं, इतने में धरती पर 1 साल बीत गया। 1 साल और इस साल एक काम और हो गया। क्या हो गया? जिस वर्ष ठाकुर जी ग्वाल बाल और गोपी बने, तो नंद बाबा के जो पुरोहित हैं सांडिल्य जी, उन्होंने नंद बाबा से प्रार्थना, क्या कहा कि बाबा इस साल मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक मनोरथ आप मेरा हो रहा है इस साल, क्योंकि ब्रज की जितनी भी कुंवारी गोपियां, जिनका विवाह नहीं, जितनी भी कुंवारी गोपियां हैं और ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल हैं, क्योंकि ये संवत बड़ा अच्छा है, संवत यानी साल, और संवत शुरू होता है ठीक 9 तारीख से शुरू होगा नया संवत, संवत 2081। यही हमारा जो सनातन सांस्कृतिक मंच है, यही काम शुरुआत उनकी नए साल से है, और मुझे लग रहा है कि और सारे कार्य अच्छे होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा संवत, सब लोग सन 2024 हमारा संवत है, संवत 2081। और जितने भी पुराने व्यापारी हैं आज भी हमसे पूछते हैं और बही खाता, जो पुराने, नए वालों को तो कुछ नहीं पता, नए वाले तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हो, तो जनवरी फरवरी वाले, इसलिए उनको कुछ नहीं पता। लेकिन जो पुराने बनिया लोग हैं, पुराने व्यापारी हैं, वो आज भी 1 अप्रैल को अपनी बही हाथों का पूजा कराते हैं। इसलिए हमारा जो नया संवत है, हमारा जो नया साल है, वो चैत्र के महीने से शुरू होता है, चैत्र से शुरू होता है। तो आज हमारे बच्चों को बताएं हम महीनों के नाम, कुछ नहीं पता बच्चों को, हिंदी में गिनती नहीं पता। गिनती पूछो बच्चों को कि 45, बोले वो क्या होता है। अगर बच्चों को आप पूछे 56, बोले वो क्या होता है, अंग्रेजी में बोलो, 56 बोलना पड़ता है। इसलिए हिंदी हमारी जो क्या हमारी भाषा है, इसलिए उस पे हम आए, हमारे संस्कार क्या है। तो हमारा संवत है जो 9 तारीख शुरू हो रहा है 2021
81 शुरू हो रहा है। तो नंद बाबा से सांडिल्य कहते हैं कि ये संवत बहुत अच्छा है, इस साल जितने भी कुंवारे ग्वाल बाल हैं उनका विवाह कर दीजिए। तो जिस वर्ष ठाकुर जी, बहुत सुंदर कथा है, मन दत्तचित होकर सुने, क्योंकि आप सुनेंगे तभी समझ में आएगा भक्तमाल आगे, ये शुरुआत है। तो कह रहे हैं कि जिस वर्ष ठाकुर जी गोपी ग्वाल बने तो उस वर्ष विवाह हुआ। तो किसका विवाह किसके साथ हुआ, कौन का विवाह किसके साथ हुआ? यानी गोपियों का विवाह गोपीनाथ के साथ, क्योंकि उस साल तो गोपी भी भगवान बने थे, ग्वाल भी भगवान बने थे, बछड़े भी भगवान बने थे, भगवान की लीला थी। तो किसका विवाह किसके संग हुआ? तो जितने भी गोपी थी सारी गोपियों का विवाह जो है मेरे गोपीनाथ से हुआ। इसलिए रास लीला, जब रास लीला होती है तो वहां कोई पर स्त्री नहीं होती है। न जाने लोग क्या क्या प्रश्न करते हैं हमारे भगवान के बारे में, लेकिन नारायण हमारे प्रभु तो जितनी भी गोपियां थी, और वो कौन थी? भगवान ही थे। भगवान के लिए कोई पर नहीं होता, पर स्त्री तो थी, पर तो होता ही नहीं उस परमात्मा के लिए। इसलिए जब रास लीला होती है तो उसमें मेरे ठाकुर ही होते हैं, राधा और कृष्ण के स्वरूप में सारी जितनी भी गोपियां हैं मेरे ठाकुर जी हैं। तो एक वर्ष बीत गया, ठाकुर जी ने एक और लीला कर दी, क्योंकि इधर ब्रह्मा जी नीचे आए हैं देखने, तो जितनी बार भी देखने आते हैं बुद्धि चकरा जाती है। तो जब वो नीचे आते हैं देखने, इतने में वो विचार करते हैं, यार क्या है ये चक्कर क्या है? उस दिन मैं जब आया तो ये जूठा खा लो बच्चों का आपस में, आज मैं आता हूँ ऊपर नीचे जाता हूँ तो वही ग्वाल बाल, ये क्या है? तो सोच रहे थे। इतने में भगवान जी ब्रह्मलोक पहुंच गए मेरे कन्हैया। जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो उनको बोल दिया द्वारपाल भाई आजकल जो है बहुत बहुरूपीय घूम रहे, तुम ऐसा करना। और ब्रह्मा जी का रूप बनाया और पहुंच गए, और उनको बोल दिया द्वारपालों को कि आजकल बहुरूपीय बहुत घूम रहे हैं, अगर कोई मेरे स्वरूप में आए तो देख लेना, उसको अंदर मत घुसने देना। इतने में भगवान तो बैठ गए ब्रह्मा जी के सिंहासन पर, ब्रह्मा जी बन करके। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी पहुंचे। जैसे ही द्वारपालों ने देखा, पूछा कौन हो तुम? बोले आज क्या हो गया तुमको? मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा हो? ऐसे बहुत देखे तेरे जैसे ब्रह्मा। वो द्वारपाल कह रहे हैं आदमी की बात, क्या हो गया इन सबको, हो क्या गया इनकी बुद्धि? बोले हमारे ब्रह्मा जी हमारे ठाकुर जी अंदर बैठे इस प्रकार से। तब जो है ब्रह्मा जी को समझ में आए कि मैं तो भगवान की परीक्षा लेना, मैं तो भगवान की परीक्षा ले रहा था, भगवान ने तो मेरा घर आना ही बंद कर दिया। आत्मग्लानि, अब क्या करूं? बहुत दुखी हुई ब्रह्मा जी, बहुत आत्मग्लानि हुई। तो हंस पर बैठ करके पुनः ब्रज में आए। अब आए ऊपर से, तो कहां आए? एक गांव है ब्रज में, चौमुहा। क्यों पड़ा उसका नाम चौमुहा? जब आप छठी तरह से दिल्ली हाईवे की तरफ आएंगे तब एक गांव है चौमुहा गांव, तो इसलिए उसका नाम चौमुहा, क्योंकि ब्रह्मा जी चार मुख के थे। तो सारे ब्रजवासी कन्हैया से पूछते हैं, अरे कन्हैया ये चार मुंह वालों कौन आए, कौन है ये चार मुंह? तो भगवान जब नीचे उतरे हंस से दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही अपने चारों माथों से प्रणाम किया और आंखों से जो है रोने लगे। चार मुख हैं और 8 आंख, तो इतने रोए ब्रह्मा जी, इतने रोए कि वहां ब्रह्म कुंड बन गया। आज भी वहां ब्रह्म कुंड है और ब्रह्म वन भी है, ब्रह्म वन में आए, और चौमुहा में आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु बहुत बड़ी भूल है। हंस से उठ के भगवान को बारंबार प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की। नौमिद्यते प्रभुवसे तडिदंबराया गुंजावतंस परिपीच्छल सम्मुखाया वन्यास्त्रजे कवल नेत्र विशाल वेणु लक्ष्मास्त्रे
श्लोकों में जो है ब्रह्मा जी ने स्तुति की। नौमी यज्ञ प्रभु से, हे प्रभु नौमी मैं आपको नमन प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज मुझे आपकी प्रभुता का पता लगा है, आज मुझे ज्ञान हुआ है। मैं तो केवल सृष्टि का सृजन करता हूं, मैं तो केवल सृष्टि बनाता हूं, लेकिन आप हे प्रभु आप तो संकल्प मात्र से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। आप मेरे ऊपर दया। बहुत बड़ी स्तुति ब्रह्मा जी की है श्रीमद् भागवत में। स्तुति इंद्र ने भी की है, जबकि इंद्र का अपराध बड़ा है, क्योंकि पहले ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी, फिर उसके बाद इंद्र ने भी परीक्षा ली। और इंद्र ने तो ऐसी परीक्षा ली कि वो तो ब्रजवासियों को मारना ही चाहता था। ब्रह्मा जी तो भगवान का परख रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, लेकिन इंद्र की तो ऐसी स्थिति थी, वो तो ब्रजवासियों को मारना ही चाहता था। इसलिए इंद्र ने केवल 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। ठीक है, भगवान ने माफ किया, लेकिन ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी स्तुति पर भी पता नहीं चला कि भगवान कितने प्रसन्न है। कारण क्या है? इसका कारण है, यद्यपि इंद्र का अपराध बड़ा था, जरा विचार करें, इंद्र तो मारना ही चाहता। यद्यपि इंद्र का जो अपराध था वो बड़ा था, पर परिणाम बड़ा अच्छा हो गया। परिणाम क्या अच्छा हुआ? क्योंकि इंद्र ने जब बरसात की और भगवान ने वो जो है अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन धारण किया, तो भगवान और भगवान के भक्त 7 दिन और 7 रात के लिए इकट्ठे हो गए, एक साथ मिल गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी से अपराध हो गया, परिणाम कठिन हो गया। भले छोटा सा ही जो है वो मारना तो नहीं चाहते थे, अपराध बहुत छोटा है, लेकिन परिणाम उसका बहुत भयंकर निकल गया। भगवान के भक्त और भगवान 1 साल के लिए दूर हो गए, ठीक 1 साल के लिए अलग अलग हो गए। तो भगवान परिणाम उसका ये निकला कि फिर भगवान दुखी हुए कि तुमने मेरे भक्तों को मेरे से दूर किया। फर्क बस इतना ही है। वैष्णव हुआ है जो टूटे हुए को जोड़ने का काम है। कौन है वैष्णव? जो टूटे हुए को जोड़ने, जैसे यहाँ पर सनातन संस्कृति मंच का गठन हुआ है और इतनी अच्छी सोच सर्वप्रथम, और एक बहुत छोटे से मैसेज पर, छोटे से उसमें इकट्ठे हुए हमारे बंसल साहब, तिवारी जी, दुबे जी, बहुत कम लोग, और कितना अच्छा संकल्प उनका। शुरुआत जो है भक्तों के चरित्रों से, और अब 9 तारीख का जो प्रोग्राम है, मेन जो है 9 तारीख को जो आपका जो प्रोग्राम रखा हुआ है, ये सबसे बड़ी जागृति लाने वाला है। और ऐसे आगे के भी कार्यक्रम, छोटी छोटी बातें हैं, हमको बदलाया गया, हम लोगों को, हिंदुओं को बदलाया गया कि भाई ये तो हम अब जो है पुनः उसकी प्रतिष्ठा हमने वापस लानी है, जैसे हमारे देश की प्रतिष्ठा की। जो हमारे संस्कार थे खोए हुए, हमने पुनः सबको जागृत करना है। तो वैष्णव हुआ है जो टूटे हुए को जोड़ने का काम करे। वैष्णव तोड़ने का काम कभी नहीं करता। जहां तक हो सके हम जीवन में जोड़ने का प्रयास करें। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं जोड़ने में, अगर हम अच्छा कार्य करें। यहाँ पर हमारी इस समिति ने लोगों को जोड़ा, इतने सारे लोग भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। ये क्या एक छोटे से प्रयास है। अच्छा, एक व्यक्ति होता है कि किसी तरह पड़ोसी भी परेशान रहता है उसकी हरकतों से, और वो सोचता है कि कब ये यहां से जाए, लेकिन सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले मन में हमारा विचार अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो भगवान की कृपा से पड़ोसी भी अच्छा मिलेगा, बच्चे भी अच्छे होंगे, संस्कारित होंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर सुधारना है तो हमने अपने आप से शुरुआत करनी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इंद्र की स्तुति से भगवान राजी हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी बोले भगवान से कि अगर आप मेरी प्रति अपराध करते, कौन? भगवान कन्हैया कह रहे ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी,
अगर आप मेरे प्रति अपराध करते तो शायद मैं आपको क्षमा कर देता। एक छोटी सी आप मेरी स्तुति करते, एक श्लोक से मैं प्रसन्न हो जाता, परंतु आपने मेरे प्राण प्यारे भक्तों का अपराध किया, भक्त अपराध किया। आपने मेरे भक्तों को मेरे से दूर कर दिया, इसलिए आपका बहुत बड़ा अपराध है। और फिर आप उन बाल बालों की जात पूछते हो। इस भक्तमाल में नावादास जी ने, चाहे ब्राह्मण आचार्य का जिस प्रकार से ब्राह्मण भक्तों का जो है चरित्र का गान किया, ठीक उसी प्रकार से जो है जुलाहे के घर में पैदा हुए कबीरदास जी का भी गान किया। नाई के घर में हुए भक्त सेन जी का भी जो है उन्होंने चरित्र गाया है। इसी प्रकार से प्रत्येक 4 वर्ण और 4 वर्णों में अनेक भक्त हुए हैं, सतयुग से लेकर और कलयुग तक अनेक प्रकार के भक्तों का जो है चरित्र गाया है। तभी को राम जी कहते हैं सबरी से, कह रघुपति सुन भावनी बाता, कह रघुपति सुन भावनी बाता, मानव एक भगति करना, मानव एक भगति करना। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, मां एक भामिनी सबरी से मैं केवल और केवल भक्ति का नाता देखता हूं, और इस संसार में मेरा कोई ना किसी से अप्रिय है ना कोई प्रिय है, लेकिन मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, अगर मेरे प्रति आप अपराध किया होता आपका, तो शायद मैं माफ भी कर देता, लेकिन आपने तो मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया है। तुरंत ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी बोले कि अब कैसे अपराध क्षमा होगा।